और आजमगढ़ में एक ऐसी घटना घटित हुई कि वो घटना ये है कि एक ही गांव की लड़की अपने ही गांव में एक लड़के के साथ प्रेम विवाह प्रेम प्रसंग चलाती है 6 साल तक और उसके बाद प्रेम विवाह कर लेती है। अब इस गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं। गांव में क्योंकि गांव का अपना मुंह है और अपना मुंह बाजा होता है। ये गांव की कहावत है कि सबका मुंह बाजा होता है। तो आइए गांव वालों के माध्यम से उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी इस विषय पर क्या राय है। तो आइए, हमें कुछ इस गांव के कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, तो बात करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र कुमार राजभर। धर्मेंद्र राजभर जी, ये घटना जो घटित हो रही है आपके गांव में कि कोई कह रहा है कि गहना लेके चली आई, कोई कहता है कि करवा धरवा दिया है, कोई कह रहा है कि अपने ही गांव में अपने ही घर में घर घराने में थोड़ी ही दूर पे शादी कर लिया, गलत कर दिया, कोई कह रहा है कि हम इनको जान से मार देंगे। तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है गहना लेके चली आई है। आप इसी गांव के हैं ना जी? तो क्या सच्चाई है, कोई जानते हैं? सच्चाई है सर कि मार झगड़ा से तो कोई बात बनेगी नहीं। बैठकर जो गांव का ग्राम सभा अध्यक्ष है, जो विधायक है, जो भी मतलब दक्षता वाला हो, बैठ कर के एक बात होनी चाहिए। किसी पे आरोप लगाना ये सही नहीं है। बैठकर बात होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई लाठी डंडा लेकर आवे और कोई हर से गोल जाए, उधर से गोल आवे, तो ये कोई निष्कर्ष नहीं होगा। जब भी होगा तो बैठकर बात होगा। चाहे थाना अध्यक्ष जो कोई भी बुलाएगा वो भाई उनका तो आना अनिवार्य है। हम गलत भी रिपोर्ट देंगे तो भी आएंगे, लेकिन ये जो दक्षता के आदमी हैं उनको आगे आना अनिवार्य है, चाहे वो प्रधान हो। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्या नाम है दादा? हाँ? नाम बताइए। नहीं बोलना चाह रहे हैं? देख सकते हैं कि गांव में इतनी उम्र दराज हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। आइए, बुजुर्ग हैं, दादी हैं, दादी से बात करते हैं। दादी, का हो एक चाहिए? अब का हुआ चाहिए सब है, हुआ चाहिए कि अब जहाँ जैसे हमें को तैसे रहा, अब खुश रहे। अब ये देखा हमारा लड़का है ना, यही लड़का के का है ना, रजस्वा या दलुआ, वो दलुआ के औरत या रजस्वा का ये सब के है? ये मोर है, हम वही कमाई बाप कहा न कुल के। ये तो धर्मेंद्र घूस लेता है, लड़किन के भगाता है, बोला ऐसा हो जाए। खाली आरोप लगावा था कुल बे मतलब। धर्मेंद्र के है? मोर लड़का हुआ बड़ा बाबू का नाम मतलब धर्मेंद्र का काम लड़की भगाई गांव में से है? हाँ, बतावा यही तरह कहा न खाली बतावा। वो जवन की जानबो न करत, वो तो यही कुल बात में जरा रहा हमारा। चलिए, इस गांव में और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे इस मामले में? कुछ नहीं बोलना चाह रही हैं ये माता जी। क्या ना बोली सब दोबारे और केहू न रहला, जानबे करल केहू और दोबारे और ना रहला, सब डरात हुआ कि दुश्मनी हुई। इसीलिए आज हमारे घर में आदमी रहता ना तो इधर ना तनी बड़ी पटल भयल हो रचल। यही क्यों ना जानल कि कैठी है नहीं कैठी गई नहीं, गरीब गुना इतना आरोप पड़ा था, इतने में साहब समझ लेवल जाए बस, और कुछ न कहा। यह एक बड़ी घटना है और कुल मिलाकर के इस तरीके की बातें गांव में नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो गया है उसने आपके घर में। भीड़ वाले लोग हमारे पास 3 बच्चे हैं। हमारी एक लड़की अभी 10 साल की, वो पढ़ने जब जाती है स्कूल पे, लड़की के माँ बाप धीरते हैं कि तोहरो जब लड़की पढ़ा जब जाए तो हम लड़की के किडनैप करवा दे, तोरे लड़कन किडनैप करा दे, तोरे लड़की का हम जबरदस्ती किडनैप कर बलात्कार करवा दे। राजेश बो का नाम है कि तोरे बिटिया का हम जबरदस्ती किडनैप करवा के बलात्कार करवा दे। असल बाप का बेटी ना है। के राजेश के है? राजेश लड़की का बाप है, उसकी औरत हमको ये धमकी दे रही है और उसकी भैया जो है राजेश की भैया, वो हमकी धमकी दे रही है, तुम्हारे बेटी के साथ यही हम लोग करेंगे जबरदस्ती। सब देखिए हमारी बेटी वही जा रही है पढ़ने के लिए, उसी के द्वारे पढ़ के जाती है। ये हम साथ में देवरान जेठान है, उसकी देवरान थाने पे जाती है, हम भी साथ ही बोलते हैं कि चल हमरे साथवा चल तो हम साथवा इनके चल जाइला, कहा कि वो साथ दे रही, वो साथ दे कि आप लिया के जायल जाए केहू के, तो आपके साथ ना कोई जाएगा। जब हम इनके साथ अगर हम लोग चल जाएंगे कि साथ में हमारे चल चला तन की
हाँ यही गुना कहने की एक हमरे बेटी बेटा के रुपया के गर्मी है हुआ ये साथ दिल है। राजेश बोके दल्लू बोके कि धर्मेंद्र के कौन हमरे लड़कियन के हमरे बिटिया हमरे बेटी के हमरे 2 बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे हमारे बेटी के साथ कुछ भी होगा तो उसका गुनाहगार राजेश दल्लू के मेहरारू दल्लू के लड़का राजेश का लड़का ये सब रहेंगे उसी में। केहू भी कुछ भी करेगा वो धमकी सामने खुलायाम में कहते हैं कि तुम्हारे बेटी के साथ ऐसा होगा। खुलायाम में कभी भी हमारी बेटी जो सयान होगी पढ़ेगी हम पढ़ाएंगे कभी भी कुछ भी होगा तो इन्हीं लोग का हाथ होगा। हम ये बोल रहे हैं के नाते हमारे लड़का के पूरा पर हमारा लड़का ये ऐसे। चलिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों का जो अपना दुखड़ा है, अपना दुखड़ा आपके सामने इन्होंने रखा है। केहू के लड़का किसी का नारगन ना ये बात सुना था तो खुदा डांट के भगावल उसे सब डरा था कि चाचा अब तुम्हें गलत बात नहीं जान पावे। लड़की लड़का सब डरा ना छोड़ाई ना लेकिन वो समझाई लड़का तो गाँव में मर कट जाई मनई छोड़ावे चल गए तो के आरोप ना लगा। रालो तो वह दिन तमरे घर में तो कातल बलवा के हमारे छोड़ देना तो मेहरारू के रानी 3 मेहरारू पर्दारे में आई काली बस एक लड़का रहा है और लड़का हमारे डर के मारा लड़की छोड़ के भाग गया। गाड़ी देता हूँ। क्या कह रहे थे आप? जब हमारे घर डंडा पैना लेकर के जब लोग आए मारने पीटने के लिए हम लोग हल्ला किए मार पीट किए वो मौके पर हम 100 नंबर फ़ोन किए 100 नंबर आए समझा बुझा करके गए थाने बुलाए तो लोग थाने गए नहीं। हम लोग थाने पे 4 दिन दौड़े हैं 4 दिन लगातार वो सब आते नहीं है। जब अगर थाने बोल रहे हैं हम 50,000 रुपया भर दिए हम थाने के कौन 50,000 रुपया भर दिया है? राजेश कह रहे हम थाने पे भर दिया हम प्रधान के माने 0 समझीला थाना एसओ के माने 0 समझीला थाना मतलब कौन कहता है? 1 मिनट, कौन कहता है थाना एसओ मतलब 0? कौन कहता है? राजेश लड़की के बाप कह रहे हैं। अच्छा हाँ तो कह रहे हैं कि हम 50,000 जा करके हम थाने में भर दिए हैं। तो जो अगर थाने पर से पुलिस आता है जो भी आता है तो हम लोग को धमका कर डरवा करके हम लोग को जाते हैं बोलते हैं ऐसे वैसे हम लोग को मतलब वो लोग हाँ जब अगर पैसा भर हम लोग को यही लग रहा है वो जब बोल रहे कि हम 50,000 थाने में भर दिए हैं तो जब वहाँ से पुलिस आते हैं जो भी आते हैं तो हम लोग को डरवा के धमका के लोग जाते हैं। तो हम लोग को यही लग रहा है कि वो 50,000 भर दिए हैं तभी कानून हम लोग को नहीं सुन रही है। हम लोग को ऐसा लगता है जब वो सब हम लोग को डांट के जाते हैं। जब अभी कल आए थे पुलिस अभी थाने से आ रहे थे तभी हम लोग को ये नहीं थी ये बकरी लेके चले गए। हम घर पे मौके पे मिले पूछे आप कौन हम कहने उसकी चाची हैं पूछे कहें कि कल थाने पे आना हम कहने सीख है हम उस नहीं है हम बुला रहे हैं आप बैठिए। कहा था हम बैठने के लिए नहीं आए कल थाने पर आना। हम बोले कि 2 पक्ष आएंगे कि एक ही पक्ष तो कह रहे हैं कि तुम ढेर बोल रही हो इसका भी नाम नोट करो इसका भी नाम नोट करो। आते हैं तो हम लोग को धमका के जाते हैं। हम लोग को वो जब बोल रहे हैं 50,000 थाने भर दिए तो हम लोग को यही लग रहा है कि पैसा लोग लिए हैं तभी हम लोग के डांट के जाते हैं। के घुस के मिले थाने में तब हम लोग के बोल के जाते हम डांट के जाते हैं यही लग रहा है। हाँ हमें इतना पैसा है घूस भर के न कहीं थाना पुलिस के देवे भर के है हम खुद गरीब दुखिया में नहीं हैं हमें ना पैसा देवे भर के वो दिले हम तब ना उनका थाना पुलिस सुनती हो। हम लोग के जब नहीं सुनवाई थाने से हो रही है तो हम लोग के यही लग रहा है पुलिस जब आते हैं तो हम लोग को क्यों डांट के जाते हैं। कानून एक ही नहीं है दोनों पक्ष का कानून है दोनों पक्ष के बुलाइए समझाइए वहाँ से मामला हल कीजिए बस हम लोग का यही कहना है। जैसे वो लोग मान पुलिस वाले आते हैं कहते भाई ठीक है चलो आप लोग थाने हाँ आइए इज्जत से नहीं बोलते डांट के फटकार के जाते हैं हम लोग को। हाँ तो हम लोग को यही लग रहा है कि घूस खाए तभी हम लोग को डांट के जा रहे हैं। हम लोग को यही लग रहा है कि घूस दिए होगा वो मुँह खुलायाम में बोला कि हम थाने में 50,000 भर दिए। अब थाना उनसे पूछे कि किसको दिए हो 50,000 थाना उनसे पूछे पूरा थाने के बदलाम करे हैं कि हम 50,000 थाने में भर दें। अब थाना उनसे पूछे पुलिस दरोगा उनसे पूछे के डाला 50,000 हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक गांव जिसमें 2 परिवार है बहुत धनाढ्य नहीं है बहुत धन से अमीर नहीं है लेकिन कुल मिलाकर के इस तरीके से अगर लोग अनर्गल तरीके से वार्तालाप करते रहेंगे इस तरीके से लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे इस तरीके से लोग एक दूसरे को धमकी देते रहेंगे तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि निश्चित तौर से किसी एक बड़ी घटना का कोई न कोई कोप भाजन हो सकता है। इसलिए अगर हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुंच रही है
जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ तक पहुंच रही है या पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ से पहुंच रही है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान लें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी प्रकार की घटना घटित हो जाए और कोई जान से हाथ धो बैठे। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्यवाही करे और कार्यवाही करके जो उचित है, जो न्याय संगत है, उस पर अपना फैसला सुनाते हुए इस घटना को, इस मामले को यहीं पर पटाक्षेप करते हुए इस मामले को यहीं पर रोक लगा दिया जाए। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे मामले में आपकी क्या राय है, ऐसे मामले में वास्तव में क्या होना चाहिए और ऐसे मामले में क्या न्याय संगत है। आइए, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप कमेंट में अपनी राय खोल करके बेबाक तरीके से दीजिए।